kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is working of institutions, and today's session will be session number 4. So what is the need for political institution that we are going to discuss in this session? Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. तो गवर्निंग एक कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि किसी भी कंट्री को गवर्न करना, बिकॉज इट्स नॉट वन स्टेट. इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. सो कंट्री को गवर्न करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी जो है सिटीजन्स को, एंड प्रोवाइडिंग जो फैसिलिटीज़ हैं सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सबको प्रोवाइड करना. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं. सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप जो पूरी कंट्री है उसको देखते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो आपको देखनी पड़ती है. It collects taxes and spends money, thus raised and on administration, defense and development programs. So country क्या करती है कि वो taxes collect करती है. जैसे हम लोग अपनी country में हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे taxes देते हैं. स्वच्छ भारत टैक्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब GST लगता है. एंड देन उसके बाद इनकम टैक्स है, वो सबसे बड़ा टैक्स है जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं. उसके बाद भी बहुत सारे टैक्सेस, अब खाना खाने जाते हैं वहाँ पे है टैक्सेस, और यही सारी जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट होता है. और फिर गवर्नमेंट जो है वो ये जिस तरीके से वो टैक्स में मनी रेज करते हैं, उसके बाद वो फिर इन सारे जो पैसे हैं उनको दे देन स्पेंड ऑन डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो दे हैव टू स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स. It formulates and implements several welfare schemes. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. तो ये formulate करते हैं and implement करते हैं. बहुत सारे welfare schemes है. तो government की अगर आप लोग ध्यान दें तो बहुत सारे welfare schemes चलती हैं for the poor, for needy and education के लिए. तो बहुत सारी welfare schemes भी चलती हैं government की. So they do all that too. And some persons they have to take decisions on how to go about जो ये सारी जो activity होती हैं. तो कुछ लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो स्कीम्स हैं उनको बनाना है, पहले तो किस तरीके से हाउ टू गो अबाउट देम, एंड देन उसके बाद अदर्स जो हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें वो इन सारे डिसीजंस को. बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि कोई भी जो वेलफेयर स्कीम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू थिंक कि क्या वेलफेयर स्कीम की जाए. सो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, देन दे विल लुक आफ्टर एवरीथिंग. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. तो अगर dispute arise होता है इन सारी चीज़ों में जो सारे decisions लिए जाते हैं और implementation जो इन सारी चीज़ों का होता है, then there should be someone to determine कि what is right and what is wrong, so dispute जो है उसको ख़त्म किया जा सके. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change. तो ये बहुत important है कि everyone should know कि सबकी responsibility क्या है. तो at least they can do their job. तो every person should know कि उनका क्या role है, whatever they are doing, उसमें उनका जो role है एक particular, they should know and they have to just work according to their own role. तो जो उनका role है और जो उनके लिए criteria बना है, जो rules बने हैं, वो just उनको follow करें and then they just do their own job. And also it is very important कि ये सारी जो activities होती हैं, all these welfare schemes that government starts for poor, needy, whosoever they start the welfare scheme for, तो they have to make sure, it is very important कि ये सारी activities they keep on taking place even if the person जो key position में वो change होता है. Because we know first of all it's a democracy. तो government can don't go down any time. ये it's a possibility. It's not like anything something which is impossible.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी भी पॉसिबिलिटी होती है। एंड देन उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हु लुक्स आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, जो सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें चेंजेस होते रहते हैं, देयर आर ट्रांसफ़र हैपनिंग एवरी डे इन ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के। सो दे हैव टू नॉट ओनली इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्कीम्स बट दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये जो कीज पोजिशंस हैं उसमें अगर लोग चेंज भी होते हैं तो इट डजंट अफेक्ट एक्चुअली जो ये एक्टिविटी हैं या स्कीम्स हैं या एनीथिंग दैट वन गवर्नमेंट डज फॉर द सिटीजन्स। So to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions. तो इन सारे चीज़ों को अटेंड करने के लिए several arrangements जो हैं वो बनाए गए हैं in modern democracy में, and इन सारे arrangements को बोला जाता है institutions. So this is how different institution बना है, they look after their own, जो उनका काम है वो देखते हैं। This is how एक जो एक chaotic situation हो सकती है कि nobody knows what to do, तो उसकी बजाय सबके इंस्टीट्यूशंस बने हैं, सबके डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, दे लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड एवरीबडी नोज व्हाट देयर रोल इज। A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each constitution. तो एक democracy जो है वो अच्छी तरह का काम करती है when institutions जो हैं वो perform करते हैं, उनका अपना जो function होता है उसको वो अच्छे से perform करते हैं, whatever function is assigned to them. So if एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में जो इंस्टीट्यूशन है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, सो देयर जॉब इज़ टू जस्ट लुक आफ्टर एजुकेशन पार्ट का एंड किस तरीके से वो उसमें चेंजेस लाएं टू मेक इट मोर मॉडर्न एंड बच्चों के लिए क्या दे कैन डू बेटर फॉर ऑल द किड्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो एवरीबडी शुड वर्क, जो भी उनका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, तो डेमोक्रेसी जो है इट कैन वर्क द बेस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो बेसिक रूल्स जो हैं वो ले डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का, एंड पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं ईच इंस्टीट्यूशन के दैट आर ऑल्सो देयर। तो इसके अकॉर्डिंग ही सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं। In the example, we saw several such institutions at work. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा several such institutions जो है काम करते हैं, तो सबके different काम होते हैं and they do according to जो भी उनका काम है, जो उनको असाइन किया गया है। अगर उनका काम है कि एक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो ऑर्डर सब जगह पहुँचे, सो दे विल डू दैट। एंड अगर उनका काम है कि दे हैव टू क्रॉस वेरीफाई समथिंग, तो वो फॉर एग्जांपल ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो करेंगे। सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन इन द डिपार्टमेंट हैज़ देयर रोल असाइन टू इट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द कैबिनेट, दे आर इंस्टीट्यूशन, वो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट वो लोग लेते हैं। The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decisions. तो जो civil servants हैं वो जो एक साथ काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो स्टेप्स ले इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिनिस्ट्री, जो भी कोई भी मिनिस्ट्री हो डिसीजंस लेती है। Now ministers they take decisions and after that it's the civil servants job, it's the institutions job, डिपार्टमेंट जो उनके होते हैं उनका जॉब होता है कि वो उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करें, वो स्टेप्स लें, वट एवर फर्दर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन बाद में। तो मिनिस्ट्री का केवल काम होता है दे विल टेक अ डिसीजन कि वी विल डू दिस वट एवर वी हैव टू डू फॉर समबडी, एंड देन मिनिस्ट्री का काम आता है कि उसके बाद वो ऑर्डर्स देते हैं, जो भी उनके डिपार्टमेंट होते हैं दे लुक आफ्टर दैट। Working with institutions is not easy. Institutions involves rules and regulations. This can bind the hands of leaders. तो working institution के साथ काम करना easy नहीं होता है। Institution जो है involve करते हैं, rules and regulations होते हैं बहुत सारे, and वो किसी भी लीडर्स के जो हैंड हैं उनको बाइंड कर सकते हैं या उनको बांध सकते हैं, बिकॉज देर आर ऑलवेज कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते एंड यू हैव टू बी उस दायरे में रह के आपको सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, या कोई भी चीज़ है तो यू हैव टू बी अवेयर कि क्या आपके जो राइट्स हैं एंड ऑल्सो क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, दैट दे हैव टू बी अवेयर ऑफ। Institutions involve meetings, committees and routines. This often leads to delay
एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं मीटिंग्स, कमिटीज़। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्वॉल्व उसमें होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, कमिटीज़ होंगी, रूटीन्स होंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दे कम टू एनी डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वन पर्सन कैन नॉट सेट एंड दे कैन थिंक, तो इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। एंड दैट्स द मेन थिंग जो होता है कि दे हैव टू टेक डिसीजंस, तो सबसे बात करके डिसीजंस लेते हैं। एंड ये एक चीज़ रहती है कि ये जो एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, जो किसी भी चीज़ में जो एक डिसीजन लेते हैं तो उसमें इट लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ द वे इट इज़, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से होके जाता है, मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए इट गोज समवेयर एल्स, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट जो फाइनली करना होता है वो कहीं और जाके होता है। सो दैट इज़ हाउ जो टाइम है वो काफ़ी लगता है। Therefore, dealing with institutions can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rules, procedures and meetings. So, therefore, जो institutions हैं उनके साथ deal करना कभी कभी it can be very frustrating because just the time period and then you have to go from one person to another person. Let's say एक example लें कि अगर आपको not right now, अभी तो शायद everything is computerized, but earlier days, if you go back 10 years back, अगर आपको अपनी मार्कशीट भी निकलवानी होती थी, if somebody lost their marksheet, तो उसके लिए if they go to their university, and 10 years back they used to have everything in papers में होता था उनके पास, and आपको इतने सारे चक्कर लगाने पड़ते थे to get your marksheet from them. Sometimes they will say कि we don't know कहाँ पे है, and clerks will sit on your request, and it was very difficult process at that time. तो इस तरीके से institution के साथ deal करने में it gets frustrating because जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले they actually don't want to work. So that is why it gets frustrating, and also even if they want to work, then there is a long process. One might feel कि ये सारे जो decisions हैं तो it is much better कि एक आदमी के पास हो डिसीजंस, जैसे वो ही सारे डिसीजंस ले एंड सब सारी चीज़ें पास हो जाएं, बजाय इसके कि इतने सारे रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स हों। But that is not the spirit of democracy. Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful. तो ये जो एक आदमी का डिसीजन लेना, ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलते हैं। Some of the delays जो हैं और complications हैं जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं by institution, वो कभी कभी बहुत यूजफुल भी हो जाते हैं। They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decisions. Institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly. तो ये जो delays हैं and the process and rules वो provide करते हैं एक opportunity wider set of people से, क्योंकि सब कुछ consult किया जाता है and उसके बाद decisions लिया जाता है। हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में देखा किस तरीके से देयर हैज़ टू बी मीटिंग्स एंड उसके बाद सबका कंसेंट सबसे पूछ के देन सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सो दैट इज़ वाई समटाइम्स जो डिले हैं दे आर गुड बिकॉज देन आप वाइडर जो आपके पास लोग हैं उनसे आप डिसीजन लेते हैं, उनसे पूछते हैं एंड उनका जो एक देयर ओन जो उनका सोचना होता है दैट ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व। तो इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। तो जल्दी में डिसीजन इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सकते हैं। इट्स अ प्रोसीजर दैट दे हैव टू फॉलो, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. That is why democratic governments insist on institutions. So equally वो ये भी difficult करते हैं कि कोई भी bad decisions हो अगर लिए जा रहे हो तो उसमें भी time लगे लेने में, and that is why democratic government जो है वो insist करती हैं कि institutions हों, and that is जो एक route है वो लोग अपनाना चाहते हैं because थोड़ा सा टाइम लगता है बट अगर कुछ गलत डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके लिए भी दैट इज़ गुड। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं डेमोक्रेसी में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।